जम्मू मंदिरों का शहर है। वहीं बात करें अगर धर्मार्थ ट्रस्ट की, तो धर्मार्थ ट्रस्ट का मेन रोल जो है वो जम्मू कश्मीर में जितने भी मंदिर हैं, चाहे बात करेंगे जिस तरह से मंदिरों की, तो उनका फोकस जो है, उनका जो मेन रोल है वो रहता है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है धर्मार्थ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट RS लंगे जी। तो चलिए इनसे कुछ इस पर विशेष बातचीत करेंगे। लंगे साहब, सबसे पहले तो आपका द न्यूज़ नाउ में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप के मीडियम के थ्रू मैं सारे लोग जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं उनको धर्मार्थ की तरफ से और हमारे जो चेयरमैन ट्रस्टी हैं डॉक्टर करण सिंह जी की तरफ से और बाकी ट्रस्टीज की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। आप सबके परिवार के लिए हमेशा आपकी अच्छी सेहत रहे और खुशियां आपके घर में हमेशा रहें और खूब प्रॉस्पेरिटी रहे। जिस तरह से जानना चाहेंगे आपसे कि क्या क्या अभी काम कर रही है धर्मार्थ ट्रस्ट की, अगर हम बात करें किन किन चीज़ों को लेकर क्या क्या मुद्दे हैं? धर्मार्थ ट्रस्ट जो है ये नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ट्रस्ट है, रिलीजियस ट्रस्ट, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 145 मंदिर हैं, छोटे और बड़े सब मिलाकर। ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में हैं और बाकी स्टेट्स में बाहर भी, जैसे दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल हुआ। तो ये जो टेम्पल्स हैं इसमें जितने भी, ये एक लीगेसी है। ये टेम्पल्स हैं हमारे डोगरा एम्पायर के। सबसे पहले महाराजा गुलाब सिंह जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया मंदिरों को बनाना। उसके बाद उनके सपुत्र आए महाराजा रणबीर सिंह, उन्होंने और भी जोर शोर से इसको आगे महत्वता दी। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह जी आए, तो उन्होंने भी, जैसे आपको पता ही है कि श्रीनगर में कश्मीरी पंतों के लिए एक बहुत ही बड़ा फेमस टेम्पल है माता खीर भवानी, तो वो महाराजा प्रताप सिंह जी के टाइम पे उसका निर्माण हुआ। तो इस तरह से उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी आए और अब जो प्रेजेंट हैं वो हमारे डॉक्टर करण सिंह जी हैं। सब ने अपने अपने टाइम पे कुछ मंदिरों का नया निर्माण किया और पुराने मंदिरों का ठीक ठाक करके। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि जितने भी ये हमारे पुराने राजे महाराज थे उन्होंने मंदिर तो बनाया, उस मंदिर को चलाने के लिए, उसकी सस्टेनेंस के लिए उन्होंने मंदिर के साथ प्रॉपर्टीज अटैच करी। तो पुराने जमाने की बात है कि उसमें वो 2-4 गांव साथ लगा देते थे एक मंदिर में। तो वो जितने भी गांव की जमीनें हैं उसमें जो फसलें होंगी उसको बेच बूझ के पुजारी का और बाकी मंदिर का मेंटेनेंस का खर्चा चलता था। तो इसलिए आज के दिन हमारे पास ये सब मंदिरों की जो प्रॉपर्टी अटैच हो रखी है उसको अगर हम सम टोटल करें तो तकरीबन 80,000 कनाल के करीब जमीन ही सिर्फ बन जाती है। और इसके साथ साथ कमर्शियल प्रॉपर्टी, जैसे इस वक्त आप ये इंटरव्यू रघुनाथ मंदिर जम्मू में करवा रहे हैं, तो रघुनाथ मंदिर के चारों तरफ जो मार्केट्स हैं, रणवीर मार्केट हुई, हरी मार्केट हुई, रघुनाथ बाजार का कुछ हिस्सा, ये सारा जितना भी प्रॉपर्टी है ये मंदिर की प्रॉपर्टी होती है। तो ये इससे क्या होता है कि इसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले टेम्पल्स की मैनेजमेंट के लिए धर्मार्थ को क्या चाहिए, उस टेम्पल को चलाने के लिए पुजारी जरूरी है। पुजारी आ गया तो साफ सफाई वाला जरूरी है। रात को उसको गार्ड करने के लिए, दिन में गार्ड के लिए गार्ड्स की जरूरत है। और वो एक जब 4-5 आदमी हो जाते हैं तो उनको कोई मैनेज करने के लिए छोटा मैनेजर भी हमको रखना पड़ता है। तो इस तरह से हर मंदिर में एक छोटा छोटा यूनिट हमारा एस्टैब्लिश हो जाता है और इस तरह से हम मंदिरों की देखरेख करते हैं। और उसी तरह से जो इनकी प्रॉपर्टी है उनको गार्ड करने के लिए काफी सारा हमें एफर्ट लगाना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज। अब जैसे अगर रख कोई अटैच हो गई, जैसे उत्तरबैनी में 5-5 हजार कनाल के रख अटैच हो रखे हैं उत्तरबैनी के टेम्पल के साथ, परमंडल के टेम्पल के साथ, तो अब वो 5,000 कनाल एक जंगल है, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे? तो हमको उसमें गार्ड्स लगाने पड़ेंगे जो पीरियोडिक वहाँ पर पेट्रोलिंग करेंगे, क्योंकि कहीं अंदर जंगल में जाके कोई अपना घर न बना ले, कोई मकान न बना ले, कोई गैर कब्जा न कर ले। तो इसलिए जो ट्रस्ट के टास्क देखो ना अपने आप फ्लो करते हैं। जब मंदिर बन गया, मंदिर को चलाना है, उसके लिए पुजारी पार्टी आ गई, मंदिर को मैनेज करने के लिए स्टाफ आ गया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी अटैच्ड है उसकी देखरेख के लिए आपको स्टाफ की जरूरत है, तो वो स्टाफ आ गया। और उसी के साथ साथ जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसमें आपने
लीज पे, हम नॉर्मली लीज पे देते हैं, बहुत कम ट्रस्ट जमीन को बेचता है, वो लीज पे देते हैं, हम टेनेंट्स बनाते हैं लोगों को, चाहे दुकानदार हो चाहे जमीन हो, हम उसको लीज पे देकर हर महीने उससे रेंट लेते हैं। और इसके साथ साथ एक जो पॉलिसी अप्रूव हो रखी है उसके तहत हम इनसे जब नया कोई लेसी बनाते हैं, इसका मतलब किराएदार बनाते हैं, तो उसके लिए प्रीमियम फिक्स्ड है और उसका रेंट भी फिक्स्ड है, और नई फिर उसके मुताबिक नई लीज बनती है। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी का और कमर्शियल प्रॉपर्टी का। ये इसी तरह से श्रीनगर में भी है, और यूनिफॉर्म रेट्स रखे हैं हमने श्रीनगर कश्मीर के लिए और जम्मू के लिए। जो रेंटल है ट्रस्ट का वो यूनिफॉर्म है, जो लीज होती हैं वो भी एक तरीके से सेम ही होती हैं। और कोशिश हमारी यही है कि जितने भी मंदिर हैं इनकी मेंटेनेंस हमेशा ठीक रहे, पर क्योंकि ये मंदिर अब तकरीबन 200 साल पुराने होंगे। सबसे पहले 1846 में पहला मंदिर बनना शुरू हुआ, 1830 के करीब सुई सिंबली का मंदिर बनना शुरू हुआ, महाराजा गुलाब सिंह ने उसका काम शुरू करवाया था, जो कि अखनूर के थोड़ा साथ में। और उस अब देखिए 200 साल में थोड़ा तो डैमेज होगा ना, पुरानी बिल्डिंग्स हो गई हैं, तो इसलिए हमारा एक बहुत ज़रूरी एक टास्किंग का हिस्सा बन जाता है कि हम कोशिश करें कि ये जितने भी पुराने हेरिटेज मंदिर हैं इसको हम मेंटेन करके रखें, जिससे ये कोलैप्स ना हो। पर कभी कभी नेचर हमारे खिलाफ हो जाता है। रिसेंटली आपको पता है जैसे हमको इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के साथ पिछले विंटर्स में हमारा गुलमर्ग का टेम्पल सारा ध्वस्त हो गया। अभी हमने नया उसको जैसा वो पहले था उससे भी बेहतर कोशिश करी है और वो मंदिर खड़ा हो गया है। अब अंदर का काम चल रहा है, मूर्तियां नई आ रही हैं, शिवलिंग नया लगेगा। और मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों को बताने में कि मैं कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक इस मंदिर को हम पब्लिक के लिए खोल दें, क्योंकि गुलमर्ग का एक ऐसा टेम्पल है हमारा कि आप सब गए अपने अपने टाइम पे कभी गुलमर्ग गए हों। गुलमर्ग में आप कहीं चले जाइए तो उसमें जब भी आप सेंटर में आपकी नजर जाएगी तो उसमें यह मंदिर दिखाई देता है। तो मंदिर अपने आप हर टूरिस्ट को खींचता है अपनी तरफ, तो लोग आते हैं। जो भी गुलमर्ग जाएगा, मुझे नहीं लगता कोई भी टूरिस्ट है जो मंदिर ना जाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान शिव जी के दर्शन हम अवेलेबल कराएं लोगों को, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो ये जरूर होगा। बात करेंगे गवर्नमेंट की, क्या ट्रस्ट को गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है? इसमें मुझे बड़ी खुशी है, फिर से गवर्नमेंट का शुक्रिया करना चाहता हूँ ट्रस्ट की तरफ से, कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में मंदिर हैं उसमें अभी तक जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने हमको 20 करोड़ अलॉट करे। अगर मैं कश्मीर से शुरू करूं तो उसमें मंदिर जो आते हैं, माता खीर भवानी है, शंकराचार्य मंदिर है, हमारे क्रू के टेम्पल हैं, ज्वाला जी का मंदिर है। तो ये 3 मेन टेम्पल तो वहाँ पर इन्होंने एलोकेट किया। जो पुराना श्रीनगर में एक और टेम्पल ये बना रहे हैं। हमारा फतेह कदल में एक मंदिर था जो कि मिलिटेंसी के दौरान थोड़ा डैमेज हो गया था, उसको भी गवर्नमेंट हमारे लिए पूरा मंदिर दोबारा बना रही है। जम्मू में आइए तो यहाँ तो गवर्नमेंट ने हमको बड़ा सपोर्ट दिया है। और अगर मैं बाहर से शुरू करूं तो सबसे पहले सुदमा देव और मंतलाई के मंदिर हैं हमारे, उसके लिए गवर्नमेंट अलॉट कर रहा है सेकंड फेज में। परमंडल और उत्तर बैनी के लिए बहुत पैसा गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। परमंडल के लिए तकरीबन 7 करोड़ और उत्तर बैनी के लिए 6.5 करोड़ तक अलॉट हुआ है। और उसी तरह से जहां हम बैठे हैं रघुनाथ मंदिर के लिए सेकंड फेज में 4 करोड़ का अलॉटमेंट का मुझे एश्योर किया गया है। और इसी तरह से कुछ और मंदिर हैं जिनके लिए गवर्नमेंट समय समय पर हमको सपोर्ट करती है। ये खासकर ये जो सेंटर की एक स्कीम आई है जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स करके जो मोदी जी ने एक स्कीम निकाली थी, उसके तहत ये मंदिर हमारे ये फंडिंग मिल रही है।
और आपके माध्यम के साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये एलोकेशन अभी तक पेपर पे, और मैं चाहता हूं कि आपके थ्रू, अब इलेक्शन हो गई है, नई सरकार आ गई है, तो नए सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो एलोकेट लॉट पैसा हो चुका है, इसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट करवाया जाए। जिस तरह से सभी लोग जानते हैं ट्रस्ट के कई काम होते हैं, तो उसके लिए प्रपोजल भी बनते हैं, प्रपोजल भेजे जाते हैं, तो किन किन को प्रपोजल भेजे जाते हैं इन कामों के? ज़्यादातर जो ट्रस्ट के मसले होते हैं, चाहे मैन पावर के हों, चाहे टेम्पल मेंटेनेंस हो, बेसिकली टेम्पल मेंटेनेंस के ही होते हैं। तो ये तो जो स्कीम के तहत मैं बता रहा था, जो कि सेंटर की स्कीम है, पर अदरवाइज ऑल्सो जब कभी टेम्पल में कोई डैमेज हो जाए तो सबसे पहले मैं कंसर्न्ड डिविजनल कमिश्नर को अप्रोच करता हूँ, जम्मू का हो या कश्मीर के हों, और उसके साथ साथ जो कंसर्न डीसी हैं, क्योंकि कोई भी काम है वो एग्जीक्यूट डीसी करता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होते हैं सांबा के, जम्मू के, जहाँ भी हमारे मंदिर होते हैं, तो मैं डिविजनल कमिश्नर को भी लिख देता हूँ और डीसी को भी करता है। तो अभी तक कभी मुझे मौका नहीं मिला पिछले 2 साल में कि जहाँ मुझको कोई इनके ऊपर जाने की जरूरत पड़ी हो, क्योंकि ये इसी लेवल पे मेरे ट्रस्ट के सब काम हो जाते हैं। इस समय की बात करें तो इस समय जो ट्रस्ट है वो किन किन जगहों पर काम कर रही है? इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम गुलमर्ग में काम कर रहे हैं। गुलमर्ग में नया मंदिर बनाया, उसमें तकरीबन 2 करोड़ का खर्चा है। तो अभी तक फेज 1 में 3 फेजेस में हम ये काम करवा रहे हैं। तो 50 लाख मैंने अभी दे दिया है, और सेकंड फेज में अनदर 50 लाख लगेगा, और अगले फेज में अनदर 50 लाख। तो इस तरह से खर्चा हम फेजेस में कर रहे हैं गुलमर्ग टेम्पल को बनाने का। उसी तरह से अभी हमने पहलगाम का टेम्पल पूरा रिनोवेट किया, और आपके थ्रू मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगली बार अगर अमरनाथ यात्रा जाएं, तो या फिर आप अगर पहलगाम जाएं, तो सह परिवार ये हमारा जो मंदिर है इसमें ज़रूर जाएं, क्योंकि इसका अगर आप शिव जी भगवान के डिसाइपल हैं तो ये बहुत महत्व था, बहुत इम्पोर्टेंस है इसकी, क्योंकि ये नंदी जी को यहाँ शेड किया था भगवान शिव जी, अमरनाथ केव में जाने से पहले यहाँ पर छोड़ के गए थे। तो ये मंदिर वहाँ बना जहाँ पर नंदी जी बैठे हुए हैं, और नंदी जी का बिल्कुल वहाँ पर एक शिला है जो पूरा नंदी जी की आकार में है, उसके ऊपर हमने मंदिर बनाया हुआ है। उसके साथ हमने शिव जी का मंदिर बनाया है। तो आप जाइए, आपको बहुत एक सुकून मिलेगा अगर आप इस मंदिर में विजिट करेंगे। तो ये श्रीनगर में अभी काम किए। हेरिटेज जो आर्कियोलॉजी और डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उन्होंने हमारे लिए बहुत काम किया है। अभी हाल में ही शंकराचार्य, उन्होंने तकरीबन 8 करोड़ लगा के पूरे मंदिर के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया। आपको पता है ये मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर में सबसे पुराना मंदिर, तकरीबन 5000 साल पुराना मंदिर है शंकराचार्य, और हेरिटेज साइट है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के नीचे है, तो उनकी इजाज़त के बिना कोई पिन भी नहीं हिला सकता वहाँ पर। तो इसलिए उन्हीं से हमने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने अभी हाल में ही उसका स्ट्रेंथनिंग का काम, थोड़ा रेनोवेशन उन्होंने कंप्लीट किया है। जम्मू में मैंने बता दिया, रघुनाथ मंदिर जो इतना बड़ा मंदिर है हमारा, ऐसे आप लोग आते हैं रघुनाथ मंदिर कभी, तो आप सिर्फ राम जी का मंदिर देखते हैं और 1-2 मंदिर बाहर की परिक्रमा में देखते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी थोड़ा टाइम निकालें, फैमिली के साथ आएँ, कम से कम 1 घंटा रखें अपना, और पूरा रघुनाथ मंदिर का आप दर्शन करें। यहाँ पर 365 देवी देवताओं का हमने प्रतिमा रखी हुई है। ये जो राजों ने उस वक्त रखा था कि हर रोज आप एक देवी देवताओं का दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ रघुनाथ मंदिर में 8 हमारे बड़े हाथी हैं। इन हाथों में 12.25 लाख शालिग्राम, एक शालिग्राम गंडक रिवर से आया, गंडक नदी जो कि नेपाल में, वो वहीं पर वो नेचुरल रूप में मिलते हैं शालिग्राम। तो ये 12.25 लाख यहाँ पर स्थापित है। इसके साथ साथ एक हाथा इनमें से, उसका नाम ही हमने 4 धाम हाथा रखा हुआ है, क्योंकि महाराजा रणबीर सिंह ने
पुजारियों की एक टीम बनाई, एक शिवलिंग लिया और उनको यहाँ से चारों धाम भेजा गया। चारों धाम में उस शिवलिंग की पूजा हुई और वो शिवलिंग वापस आकर इस हाते में एस्टेब्लिश हो रखा है, स्थापित है। तो कहा यह जाता है कि जो चार धाम नहीं कर सकते वो इसकी परिक्रमा कर लें तो उनकी चार धाम यात्रा हो जाएगी। इस तरह से बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर आपको चीजें मिलेंगी। यहाँ इसी मंदिर में हमारे दो मंदिर ऐसे हैं कि एक हमारे हनुमान जी का मंदिर है। जैसे ही आप मेन गेट से अंदर आएंगे तो लेफ्ट साइड में हनुमान जी हैं। इसकी भी इंपॉर्टेंस बताता हूँ, क्यों राम जी के मंदिर के बाहर हमेशा हनुमान जी होते हैं। आपके सवाल आना चाहिए ना, आप मंदिर में जाते हो राम जी के भगवान, हमेशा आपको भगवान हनुमान जी का मंदिर बाहर होगा, क्योंकि वो उनके द्वार रक्षक हैं, राम जी के वो रक्षक हैं। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि अगर आपने भगवान राम के सही मायने से दर्शन करने हैं तो पहले भगवान हनुमान जी से आप इजाजत लीजिए, इसलिए वो मंदिर वहां। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, इस मंदिर में इतनी बड़ा वो हनुमान जी की मूर्ति है यहाँ पर पहले मंदिर में। जैसे आप मेन गेट से अंदर आइए, वो सारी मूर्ति ये मूंगे की बनी है। आपको पता ही है मूंगे की कीमत, आपको 10 ग्राम कम से कम 10,000 का मिलता है और वो 8 फुट की मूर्ति है। इसी तरह से एक मंदिर अंदर और है छोटा, वो सूर्य भगवान का मंदिर है रथ के ऊपर, वो भी सारा मूंगे का बना है। तो और अंदर जो जब आप जाएंगे मेन रघुनाथ मंदिर के अंदर, तो वो जितना भी सिंहासन है, जितना भी उनका दरबार है, वो पूरा सोने का है। और सोना भी कब का है? 1850 का। तो यू कैन इमेजिन कि उसकी प्योरिटी क्या होगी। मुझे तो लगता है 24 कैरेट ही होगा। और कुछ बहुत बहुत शुक्रिया आर.एस. लंगेज जी। तो ये थे हमारे साथ धर्मा ट्रस्ट के प्रेसिडेंट आर.एस. लंगेज जी, जिनसे हमने कई सवाल किए थे, लेकिन इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपके समक्ष जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को, साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट अनूप कोल को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।